हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सॉल्ट। पता नहीं वेलकम है पहले से है, समझ नहीं आता है। अभी फ़िलहाल यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं शिवपुर के लिए। शिवपुर यानी मेरे जो दादाजी का, मेरे पापा का घर है मेन, वहाँ जाने वाले हैं और बस जाएंगे आ जाएंगे। आप लोगों के साथ बीच में मैंने शेयर किया था कि मेरे एक दादाजी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मैं उनसे मिलने के लिए गई थी अभी कुछ दिन पहले। आई थिंक यहाँ आने के 4-5 दिन पहले मैं वहाँ जाके मिल के आई थी। तो आई होप आप लोगों को वो याद होगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ क्लिप ऐड करूँगी। वो कुरकुरे मांग के खा रहे थे तो मैं मिली और एकदम उनमें मेरे अपने दादा की मतलब शक्ल दिख रही थी मुझे। ऑब्वियसली दादा भाई ही है, तो याद आ गए मेरे अपने दादा। और कहीं ना कहीं मेरे बड़े पापा के साथ भी उनका फेस पूरा मैच कर रहा था। ये थोड़े हेल्दी थे, मेरे दादा थोड़े पतले थे, तो वो अजीब से इनके पेट में ना गैप हो गया था बहुत ज़्यादा और इनको पॉटी वगैरह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो उसी टाइम हाल फ़िलहाल में ही अभी मतलब मेरे अंकल ने बोला था कि ऑर्डर कर दो चेयर एक, तो फ्लिपकार्ट से देख के मंगाए। एक्चुअली वो लोग बोले थे सिवान से लेके आने के लिए, तो मैं बोली कि फ़्लिपकार्ट से डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा। और अभी मुश्किल से 1 हफ़्ता हुआ नहीं है वो डिलीवर हुए, और अभी दादाजी का आज सुबह सुबह ही न्यूज़ आया है कि वो अब नहीं रहे, ख़त्म हो गए हैं। तो अब आज अंतिम विदाई है, तो मैं सोच रही हूँ उनका जो वो काम क्रिया होगा उसमें तो मैं नहीं रहूँगी क्योंकि मैं बैंगलोर चली जाऊँगी, लेकिन आज मैं मिल के आऊँगी उनको। अभी लड्डू के पापा भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि कार वगैरह क्लीन कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे नहा धोआ करके रेडी हो गए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब तक आएंगे, बट आ जाएंगे ये पता है। कल मेरे यहाँ भी पूजा है, तो पता नहीं अब मतलब वो तो होगा ही क्योंकि लड़के लोग बराते हैं, लड़कियाँ नहीं बराती हैं। और मोरोवर दादाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब कुछ से ख़त्म हो चुके थे अब, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो डाइपर वगैरह सब चीज़ पे थे। तो सब लोग सोच रहे थे कि इतना कष्ट ना हो, और सेम हाल मेरे दादाजी का भी था। फाइनली अभी दादाजी मतलब मम्मी का सुबह सुबह मुझे कॉल आया तो मैं बोली कि नहीं, थोड़ा देर बैठी। लड्डू के पापा ने मुझे पूछा कि जाना है, तो मैं सोची कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन फिर मेरा मन अजीब सा हो रहा था। मैं बोली कि नहीं, लास्ट टाइम मैं जाके देख के आती हूँ, मिल के आती हूँ, बिकॉज़ मन में मेरे पता नहीं बहुत वो हो रहा था। और किसी के अच्छे टाइम में जाओ या नहीं जाओ, बुरे टाइम में तो हमेशा होना चाहिए। और ये मेरे दादा का कहीं ना कहीं बुरा टाइम भी नहीं है, अच्छा ही टाइम है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दुख अब हो रहा था उनको, और अच्छे से अब चले गए भगवान के पास। तो आप लोग सब लोग कमेंट में ओम शांति लिखिएगा, उनके आत्मा को शांति दे भगवान। और बस घर लड्डू यहाँ खाना खा रहा है तो गिरा दिया है। लड्डू तो एयरपोर्ट जाने के नाम पे जल्दी जल्दी रेडी हुआ है। यहाँ पे लड्डू को बैठा दिए, मतलब बैठाए क्या, खुद ही बैठ गया। मैं प्लेट में बस रोटी और न्यूट्रेला ला के दी हूँ, यहाँ बैठ गया है और बैठ के खा रहा है। नहा लिया है लड्डू, खुद से नहाए हो ना। वैसे लड्डू खुद से ही रोज़ नहाता है, बट आज भी खुद से नहाया। खा लो जल्दी खा लो। और आद्या वहाँ सोई ही तैयार हो गई है, उसको क्लीन कर दिया। मैं फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ, चाय पी के फटक से निकलती हूँ। अभी मम्मी पापा पहुँचे नहीं, अभी वो लोग भी पहुँचने वाले हैं, तो जल्दी से चलते हैं। कल ही मैंने यहाँ से सारा सामान पैक कर लिया है, मोस्टली जो भी ले जाने वाला है, बस यही जो ऊपर पहन रहे हैं वही चीज़ है। तो देखते हैं अभी। कल मेन एक तो मेरा एल्बम है, उसका मेरे को वो कराना है। बाबू एक आप काम करा दीजिएगा, इसमें ना यहाँ पे चेन लगवाना है, चेनवा निकल गया इसका, मार्केटों में जाके लग जाएगा इसका चेन। लग गया तो ठीक है, नहीं तो इसको पिन से वो करना पड़ेगा लेके जाने के लिए, वहाँ जाके लगाएंगे। तो अभी देखते हैं, फटाफट से निकलते हैं हम लोग। ज़्यादा लेट होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा जाने का, बिकॉज़ वहाँ से विदाई हो चुकी होगी। तो अभी हम जल्दी से चाय पीते और वहाँ यहाँ से निकलते हैं। यहाँ मेरे घर के नीचे ही दुकान है, उसके बाद ऊपर घर है, तो मैं आती हूँ तो पहले दुकान से ही निकलती हूँ। तो यहाँ पापा जी को प्रणाम करना था, तो पापा जी मेरे को पैसे दे रहे थे वहाँ फल ख़रीदने के लिए, कि तुम वहाँ पे 500 रुपीज़ दिए थे, बोले थे फल ख़रीद के वहाँ दे देना क्योंकि सब लोग भूखे होंगे। शिवपुर साकरा, और हम सब लोग घाट पे गए हैं, हम लोग इधर निकल गए वापस। आद्या लड्डू के पापा ड्राइव करके लाए हैं। क्या व्लॉग कर रहे हो बुआ के घर? और हम मम्मी चाची सब लोगों से मिले हैं, बुआ जी वगैरह सब लोगों से मिले हैं। अच्छा हुआ हम आ गए क्योंकि सारी बेटियां आई ही हैं, और रह के भी नहीं आते तो क्या हुआ बेटू। गाइस फ़िलहाल मैं आ गई अपने मायके से आने के बाद लड्डू के पापा ने खिला दिया है मीठा चाट। मायके गई थी, वहाँ हिम्मत ही नहीं हो पाया कि कोई भी चीज़ शूट करूँ, क्योंकि
पता नहीं, देख के ना अपने पे सब कोई ले लेता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे विदाई देखते हैं हम लोग तो कैसे लगता है कि हमारे माँ बाप कैसे छोड़े। अब मुझे लगता है कि आद्या है तो आद्या के बारे में सोच के थोड़ा सा डर लगता है। बाकी जब ऐसे किसी को अपने आँख के सामने जाते हुए देखते हैं तो ऑब्वियसली लगता है कि यार हमारा जब कोई खास जाएगा या कुछ भी, पता नहीं इतना नेगेटिव थॉट आ कैसे जाता है। वहीं पे मैं देख रही थी मेरे पापा इतना ज़्यादा रो रहे थे, फिर मेरे को दिमाग में सिर्फ मेरे पापा और पापा जी ही दिमाग में आ रहे थे कि इतना छोटू सा लाइफ है और पता नहीं क्या भगवान ने बनाया कि हम लोग तो वैसे दोनों से ही दूर हैं, मैं अपने पापा से भी और पापा जी से भी, लेकिन वही है सब कुछ इन्हीं लोग का किया हुआ है। चाहे मैं हूँ या मेरी ज़िंदगी में कुछ भी है, यही दोनों लोग की वजह से, मेरे हम दोनों की मम्मियों की वजह से। और एक दिन फिर हमारा करीबी ऐसे छोड़ के चला जाएगा। आज मैं वही बोल रही थी लड्डू के पापा से कि लड्डू आपसे कितना चिपक के रहता है, कल के डेट में लड्डू अपने बच्चे से चिपक के रहेगा, फिर उसका बच्चा होगा तो बोलेगा दादाजी कौन है ना, थोड़ा दूर हो जाएगा रिश्ता। सारा बात छोड़ के मुद्दे की बात पे आते हैं कि यहाँ पे ये बन गया है पापड़ी चाट और अभी खाएंगे। मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रो भी दी है। मैं अपनी बुआ को जब देखी ना तब मेरे को सबसे ज़्यादा रोना आया क्योंकि बुआ एकदम बोलने लगी कि पापा बोला ना हो, पापा बोला ना, देखो तरन पापा, जबकि उनका आँख बंद था लेकिन उनका स्किन पूरा चमक रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा था। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। यहाँ आके मैंने हाथ धो ली हूँ और अभी मतलब सिर दर्द हो रहा है तो भाभी ही चाय बनाई है, यहाँ पे चाय है तो मैं वेट कर रही हूँ चाय का, एक साथ ही खा लूँगी। और खाना खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि वहीं से मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया था। पूरा गाड़ी में सिर्फ सोचते सोचते लड्डू के पापा से बात करते करते ही आया। बाकी अब बहुत कम टाइम रह गया है। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सब सामान पैक ही है, 2 दिन में यहाँ से निकलना है। कल हमारे घर में है कुछ फंक्शन जिसमें अब मेरे मायके वाले तो कोई भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन वही है जो चीज़ जब होने वाला रहता है वो होता है। और वहाँ जाके मुझे एक और चीज़ पता चला, जिन चाची के मतलब ससुर जी, मतलब मेरे जो चाची हैं, चाची की बहन की बेटी से ही हमारे देवर जी का शादी हो रहा है, एकदम अपनी मतलब ख़ास। तो मैं सुनी तो मैं बोली हैं आपकी बहन की बेटी? जो चाची है ना वहाँ पे उन्हीं की मतलब इन जो आने वाली हैं हमारी देवरानी, वो हमारी चाची की मौसी की बेटी है, मतलब कि अपनी। हाँ बोली थी हल्दी कुटाया है। वो हमको पूछ रही थी कि शादी तक रुक रही है ना, शादी तक रुक रही है। तो हम बोले कि कौन शादी? तो बोले कि अरे अभी जो होने वाला है। तो हम बोले वो तो उसरी हसनपुरा हो रहा है। हमारे दिमाग में हसनपुरा था तो वो बोली नहीं उसरी हो रहा है, मेरी बहन की बेटी है, हम उसकी मौसी हैं अपनी। हम बोले भाई साहब इतना क्लोज। और पता है मेरी शादी जब नहीं हुई थी ना, मैं नौतन का नाम तक नहीं सुनी थी, और जैसे ही मेरा शादी लगा ना नौतन, पता नहीं मेरे इतने सारे रिश्तेदार नौतन के ही घूम फिर के आ गए। मेरी बुआ की जो बहू हैं वो नौतन की हैं, मेरे मतलब रिलेटिव में बहुत सारे लोग नौतन के हैं। अभी फ़िलहाल एक जन से और मिली हूँ जो कि एकदम पास के ही इंसान की भगनी है। ये लोग जानते हैं, इनके पापा बहुत अच्छे से जानते हैं, बाकी हम तो कम मिले हैं। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी और सिर बहुत टनटना रहा है यार, बाद में बात करेंगे।